वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्रीमद् भगवत गीता प्रेमी आत्मी बंधु भगिनी, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने एक श्रेष्ठ मानव बनने का बहुत ही सुंदर उपाय बताया है। वास्तव में हम सब लोग इस बात से सहमत हैं कि जो हम सब लोगों के पास ये शरीर है, जो हमारा मन है, जो हमारा बुद्धि है, अगर इनको व्यवस्थित नहीं किया गया, हम अपनी शारीरिक कमजोरियों को, मानसिक कमजोरियों को और बौद्धिक क्षमताओं की जो कमजोरियां हैं उनको यदि नहीं दूर कर पाते हैं तो भला हम कोई श्रेष्ठ काम कैसे कर पाते। तो श्रेष्ठता संपादन के लिए भगवान ने अनेक जगह पर यह बात कही है कि हमें अपनी इंद्रियों पर संयम करना चाहिए। आखिर हमारे बुद्धि पर जो बाह्य दबाव है वो किस बात का है? तो ये जितनी प्रकार की अवस्थाएं हैं उसको भगवान ने बड़े ही विस्तृत रूप में श्रीमद् भगवत गीता में बताया है। इसलिए हमें नित्य गीता स्वाध्याय करना चाहिए। आइए आज हम गीता शब्द शब्द प्रेरणा के इस सत्र में 6ठे अध्याय के और 14वें श्लोक का पाठ कर रहे हैं। ये 6ठा अध्याय हर व्यक्ति के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इसका नाम है आत्म संयम योग। अब नाम से यह स्पष्ट है कि अगर हम अपने को संयमित नहीं बनाएंगे तो जो भी हम चाहते हैं भला कैसे प्राप्त कर पाएंगे। अगर हम पढ़ाई के शिखर पर जाना चाह रहे हैं तो हमें अन्य जगह से मन को हटा करके पढ़ना ही पड़ेगा। अगर हम खिलाड़ी बनना चाह रहे हैं तो हमें खेलना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर भगवान ने ध्यान के लिए जो आवश्यक चीज है उसके बारे में प्रकाश डाला है। आइए हम इस श्लोक का पाठ करते हैं। श्री भगवानुवाच प्रशांतात्मा विगतभीः ब्रह्मचारिवते स्थितः मनः संयममच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित, भली भांति शांत अंतःकरण वाला, भय रहित तथा स्वयं पर नियंत्रण करने वाला बन करके व्यक्ति को बैठना चाहिए। बंधुओं, इस श्लोक में भगवान ने योग में करने के लिए या स्वयं को विकसित करने के लिए 4 प्रकार की कसौटियां हम लोगों को बताई हैं, जिस पर हम सब लोगों को विचार करना चाहिए। पहली बात क्या है? ब्रह्मचर्य का व्रत। तो देखा जाए तो ब्रह्मचर्य का जो सामान्य अर्थ लिया जाता है वो है वीर रक्षण से। आजकल हमारी शिक्षा में ये ब्रह्मचर्य के बारे में बहुत कम बताया जा रहा है। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा जब एड्स की बात आई तो बहुत से विद्यालयों में सरकारी पाठ्यक्रम में जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं जो शिक्षा का पाठ्यक्रम बनाते हैं उन्होंने बच्चों को सेक्स एजुकेशन देना शुरू कर दिया। ब्रह्मचर्य की शिक्षा नहीं, सेक्स एजुकेशन देने ये पाठ्यक्रम में शामिल करना शुरू कर दिया। तो बंधुओं, हमारे यहाँ पर ऐसे ऐसे महान लोग क्यों पैदा हुए? भारत पूरी दुनिया में गुरु का स्थान क्यों पाया? तो उसका बड़ा कारण है ये ब्रह्मचर्य। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण
जो हमारे यहाँ 4 प्रकार के आश्रमों की बात होती है, ब्रह्मचर्य आश्रम ही नाम दिया गया। पहला आश्रम है 25 वर्ष उम्र तक का ब्रह्मचर्य आश्रम। फिर जब आदमी सशक्त हो गया, तैयार हो गया, तब वो जो है अपने पारिवारिक कर्तव्यों का निर्वहन करे, यानी वो गृहस्थ बन करके रहे। और तीसरा आश्रम है समाज के हित का काम करने का, यानी वानप्रस्थ आश्रम। और इतना सब कुछ करने के बाद जो शेष आयु बचती है, उस समय व्यक्ति क्या करना चाहिए? तो जीवन का जो सबसे बड़ा लक्ष्य है, ईश्वर का साक्षात्कार करना, स्वयं को पहचानना, आत्म साक्षात्कार करना। वह करने के लिए वह जो है संन्यास आश्रम की रचना की गई। तो यह जो एक संपूर्ण जीवन का विचार हमारे यहाँ किया गया, ये बड़ी विशेष बात है। तो ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करने वाला, अगर हम इस बात को पढ़ाएंगे नहीं, समाज में चर्चा ही नहीं करेंगे, कितनी कठिनाई से वीर बनता है, लेकिन व्यक्ति थोड़े समय के सुख के लिए उस वीर का नाश कर देता है, और परिणाम यह होता है कि तमाम प्रकार की विकृतियां उसके मन में उत्पन्न हो जाती हैं। कामुकता का, शारीरिक कमजोरियों का, अनेक प्रकार से प्रभाव बढ़ने लगता है। तो इसलिए ये जो पहला चीज़ है कि कोई भी विद्यार्थी हो, कोई भी व्यक्ति हो, कभी भी हम स्वयं इसका अनुभव कर सकते हैं कि यदि हम ब्रह्मचर्य का पालन करें, तो ब्रह्मचर्य बड़ा व्यापक अर्थ है। एक तो अभी बात यह जो बात कही जा रही है कि भाई कि वीर रक्षण एक बड़ी बात है, लेकिन जो आध्यात्मिक लोग हैं, विचारशील लोग हैं, केवल वीर रक्षण तक ही इसका अर्थ सीमित नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि कोई व्यक्ति वह वीर रक्षा में समर्थ है, लेकिन वह लोगों से ईर्ष्या करता है, लोगों से द्वेष करता है, आलसी है, कामचोर है, तब भी उसका भला नहीं होगा। इसलिए भगवान ने उसके आगे भी जाकर बता कि वो विगत भी होना चाहिए, यानी कि उसे कोई भय नहीं होना चाहिए। यह एक बहुत बड़ा गुण है। 16वें अध्याय में भी भगवान ने जो दैवी संपत्ति बताई है, उसकी शुरुआत ही उन्होंने अभयम सत्व संशुद्धि ही, अभय नामक सद्गुण से किया है। तो कौन व्यक्ति अभय रह सकता है? तो जिसे कोई डर नहीं, भय रहित। वास्तव में हमें भय क्यों है? हम सोचते हैं कि हमारा ये चला जाएगा, हमारा मान चला जाएगा, हमारा सम्मान चला जाएगा, हमारा धन चला जाएगा, हमारी संपत्ति चली जाएगी। अगर हमको बीमारी हो गई तो हम सोचते हैं कि हमारा ये अंग चला जाएगा, वो अंग चला जाएगा। कितनी प्रकार की बातें आदमी मन में भयभीत होता रहता है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि हम अपने मन में विचार करके और भगवान के सहारे हो जाएं। वास्तव में यदि हम ये सोचने लगते हैं कि सबका रक्षक भगवान है, मेरा भी रक्षक भगवान है, मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये दूसरी बात बताई जा रही है कि विगत भी सभी प्रकार के भय को आप भगा दीजिए। अभी कल ही अखबार में निकला है कि कहीं इधर श्रावस्ती या कहीं पर एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया। अब देखिए कि सांप से लोग कितना डरते हैं, लेकिन उस व्यक्ति ने सांप को 2 बार काट लिया। परिणाम यह हुआ कि वो सांप मर गया। उस व्यक्ति को लोगों ने ले जा करके अस्पताल में भर्ती कराया। थोड़ी देर तक चिकित्सा के बाद वो स्वस्थ होकर के घर चला आया और सांप मर गया। तो यहाँ हम इस बात को रेखांकित करना चाह रहे हैं कि अगर उस व्यक्ति में भय रहा होता तो क्या वो सांप को हाथ से पकड़ता और काट पाता? लोग सांप से कितना डरते हैं। तो यह दूसरी बहुत महान गुण है जो हमें अपने मन में रोज प्रयास करना चाहिए कि भाई डरने की आदत हमें छोड़नी है। डरने की मानसिकता को हमें, जो होगा देखा जाएगा, हमें निर्भयता का अभ्यास करना है और ये मन के अभ्यास होगा। फिर तीसरी बात कह रहे हैं कि प्रशांत आत्मा।
अंतःकरण शांत होना चाहिए। हमारे अंतःकरण में, हमारे मन में अनेक प्रकार की बातें उठती रहती हैं, तो जितना हम शांत अवस्था में रहेंगे, जितना हम अपने आप को स्थिर बना पाएंगे, उतना ही अपना अन्वेषण कर पाएंगे। और आगे बात कही जाए कि मनः संयम मच्चित्त है, कि जो व्यक्ति है वह अपने मन का संयम करने वाला, यानी मन का अनुशासन करने वाला होना चाहिए। और युक्त आसीत, भली भांति मुझ में स्थिर होकर के बैठे। तो एक तरीके से यह भगवान श्री कृष्ण ने, जो लोग मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन के लिए जो सोच है, जो मानसिक अवस्था है और जो तैयारी है, उस ग्राउंड को यहाँ पर स्पष्ट किया है। अगर हम इस ग्राउंड पर रहेंगे तभी हम जो है स्थिर होकर के बैठ पाएंगे और आत्म साक्षात्कार कर पाएंगे। बंधुओं, नित्य गीता स्वाध्याय के द्वारा हमारे मन में निरंतर इस प्रकार की बातें अपने आप उठना शुरू हो जाएंगी। शब्दों के चिंतन से ही शब्दों का प्रभाव हमारे मन पर पड़ने लगता है। कभी आपने अनुभव किया होगा, हर व्यक्ति को अनुभव कि जब हमको कोई प्रशंसा करता है तो कितना अच्छा लगता है, जब हमें कोई अपशब्द कह देता है तो हम कितना सिकुड़ जाते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो भगवान के शब्द हैं, जब इनको हम कहेंगे, इनको हम दोहराएंगे, तो इनका प्रभाव हमारे मानस पर अपने आप आने लगेगा। इसलिए इस बात को रेखांकित करना बड़ा ही आवश्यक है कि स्वाध्याय मस्ट है। नित्य गीता स्वाध्याय के द्वारा जो बात हम लोग कर रहे हैं कि हमें स्वयं को प्रेरित करना है, वास्तव में श्रीमद् भगवत गीता को हम स्वप्रेरणा का महान ग्रंथ कह सकते हैं। और बंधुओं, श्रीमद् भगवत गीता जयंती आयोजन समिति और श्रीमद् भगवत गीता वैदिक न्यास का ये प्रयास है कि श्रेष्ठ बनने का संबंध केवल रुपए, पैसे, भौतिक सुविधाओं से नहीं है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपने बच्चे का नाम बड़े स्कूल में लिखा दे, लेकिन ये तो उसके अंदर दिव्य गुणों का विकास नहीं हुआ। अगर हमारे देश में अच्छे शिक्षक ही नहीं तैयार हुए, कौन बच्चों को पढ़ाएगा? आज देखिए, बच्चे हमारे कोटा में जाते हैं तो ऐसा उनके अंदर कंपटीशन का भाव भर दिया गया है कि वे अपने जीवन को ही समाप्त करने पर उतारू हो जाते हैं। क्या इससे कोई एक महान राष्ट्र बन सकता है? तो केवल भौतिक जीवन को ही सब कुछ मानने से व्यक्ति कभी भी महान नहीं बन पाएगा। इसलिए भगवान की वाणी के प्रकाश में हम सब लोग इस बात का विचार करें, कैसे एक श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण किया जाए, कैसे श्रेष्ठ संस्कारों का सृजन किया जाए, कैसे हम अपने उन्नयन के लिए विचार कर सकते हैं। आइए, ये जो भगवान ने दिव्य गुण बताए हैं कि हमें निर्भय होकर के जीना है, हमें अभी भी एक संकल्प ले लेना चाहिए कि हम ब्रह्मचर्य में निवास करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, अपने को शुद्ध बनाएंगे और हम धीरे धीरे अपने आप को शांत कर लेंगे। क्यों अनावश्यक बात करते हैं, क्यों अनावश्यक सुनते हैं? एक बड़ा उदाहरण पूजनीय महात्मा गांधी जी का है। उन्होंने तो एक पुस्तक ही लिखा है, मेरे ब्रह्मचर्य के प्रयोग। तो ब्रह्मचर्य को उन्होंने अपने जीवन में पालन किया और ब्रह्मचर्य के नाते ही एक बैरिस्टर, एक वकील, राष्ट्र ने उनको कितना प्रेम दिया कि उनको राष्ट्रपिता कहने लगा। आज भी कोई ऑफिस हो, कोई कार्यालय हो, भारत का कोई भी संस्थान हो, वहाँ पर पूज्य महात्मा गांधी का चित्र मिल जाता है। बहुत से लोग उनके तमाम निर्णय हैं जिनकी आलोचना करते हैं, लेकिन आप सोचिए कि आलोचना किसकी होती? जो कुछ करता है। हम भी तो मनुष्य के रूप में पैदा हुए हैं, हम क्या करेंगे? तो हम एक श्रेष्ठ काम करेंगे, हम अपने अंतःकरण को शुद्ध बनाएंगे, हम अपने जीवन को और ज़्यादा सक्सेसफुल बनाएंगे। तो इसलिए जरूरी है ये ब्रह्मचर्य की नींव पर और प्रसन्नता के आधार पर निर्भय रहने का संकल्प लेकर, और आत्म संयम की बात है।
जो बात मन का है वही काम मत करिए। आप थोड़ी देर रुक जाइए, विचार करिए और फिर आप अपने आप को श्रेष्ठ बनाने का मार्ग स्वयं ढूंढ लेंगे।